बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओटोस्पोरिन ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी ओटोस्पोरिन ड्रॉप्स इस तरीके से आते हैं। ये मैं करीब करके दिखा देता हूं। तो ये जी ओटोस्पोरिन ड्रॉप्स इस तरीके से आते हैं। अब ये बिल्कुल ही आम से ड्रॉप्स हैं और ये आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा है तो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। तो ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स का फार्मूला होता है पॉलीमाइक्सिन बी सल्फेट प्लस न्यूमाइसिन सल्फेट प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई या फार्मूला हो गया, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब इसकी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी इन ड्रॉप्स को बना रही है। तो जीएसके कंपनी यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वो कंपनी है जो कि इन ड्रॉप्स को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें इन ड्रॉप्स को कानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी इसका इस्तेमाल वो कान दर्द की हालत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कोई दाना वगैरह निकल आना या फिर कोई फोड़ा वगैरह निकल आना या फिर किसी और किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई ज़ख़म वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई स्वेलिंग वगैरह हो रही है, यानी कि कान आपका अंदर से सूज रहा है, तो बाज़ों का उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कान में आपके दर्द वगैरह हो रहा है, तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ओटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के यूजेस जो इस डब्बी के ऊपर लिखे हैं वो यही लिखे हैं कि 2 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो फिर आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपकी यानी कि एहतियात के तौर पे मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपकी उम्र वो 6 साल से ऊपर है तो फिर आप इन ड्रॉप्स को यूज़ करें। अब हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ ना किया करें। कई लोग वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये ओटोस्पोरिन ड्रॉप्स को परचेज़ करते हैं और ख़ुद ब खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन से ड्रॉप्स वो कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसलिए हर मेडिसिन वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें।
अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ऑटोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपकी जो है कान की नौयत के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी कान की कंडीशन होगी और आपकी एज होगी, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब कम उम्र लोगों में यानी कि कम उम्र बच्चों में जो है इसकी डोजेज जो हैं वो 1 ड्रॉप के तौर पे जो है यूज़ की जाती हैं और आप जो है दिन में इसे 3 टाइम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ी एज के लोग हैं उनमें जो है इसकी डोजेज जो हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। बड़ों में जो है इसकी डोजेज जो हैं वो 2 ड्रॉप्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं और आप जो है दिन में इसे 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे आप इसकी डोजेज जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको फिर इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ऑटोस्पोरिन ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म के बेज़रर से ड्रॉप्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके कान में जो है वो रैशेज़ वगैरह हो सकती हैं या कान के इर्द गिर्द के एरिए में जो है वो रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका कान जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है कान में जलन का एहसास जो है वो हो सकता है, यानी कि जिसे हम बर्निंग कहते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सांस वगैरह लेने में जो है वो मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको चेहरे पे या कान के इर्द गिर्द के एरिए में जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, यानी कि इसका जो है उल्टा असर होगा, यानी कि स्वेलिंग ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी ये ड्रॉप्स जो हैं वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 68 रुपीज़, यानी कि 68 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स जो हैं आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर अभी भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।